आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सो नहीं पा रहे, बस ये लेक्चर देख लीजिए। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है। तो चलिए बात करते हैं। एआई का शानदार कोर्स, अगर आप आज ये कोर्स लेते तो आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। 23 से क्लास शुरू होगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। तो स्लीप इश्यूज देखिए, मुश्किल है यार। मैं बताता हूं कि सबसे जरूरी अगर एक चीज मुझे बोलना चाहिए और एक चीज जो आपको जाननी तो आपकी स्लीप है। अगर आप 8 घंटे सो रहे हैं और बहुत ही अच्छा सो रहे हैं, गहरा सो रहे हैं, तो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। सारी दिक्कतें, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। क्रोनिक स्लीप डिसऑर्डर सॉल्व। मतलब क्रोनिक ये तो ठीक है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन मतलब एक तरीके से जो गहरी नींद होती है ना, आपका वेट लॉस से लेकर, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो रिकवरी मोड में तभी जाती है जब आप सोते हैं। अमेरिका में 20% लोग क्रोनिक स्लीप डिसऑर्डर, भारत में तो मुझे लगता है आधे से ज्यादा है। मैं जितने लोगों से दोस्तों पूछता हूं, जितने लोगों से मैंने पूछा है ना, सब कहते हैं भाई नींद नहीं आ रही है 2 बजे 3 बजे। भाई अब जाहिर सी बात है, लाइफस्टाइल, फोन सब इतना हो गया है कि बहुत मुश्किल है। डॉक्टर लॉरेंस एप्स्टीन कहते हैं पेशेंट्स और फिजिशियंस दोनों ही जो है, दोनों ही उनको पता ही नहीं है कि स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, इनफैक्ट अगर आप स्ट्रेस में भी है, डिप्रेशन में भी है, हो सकता है आपकी स्लीप फिक्स ना हुई हो। वंस यू फिक्स योर स्लीप मस्त। कब डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? सबसे पहला, फर्स्ट थिंग, जब आप सो नहीं पा रहे हैं। कॉजेस क्या है? नींद ही नहीं आ रही है, दिमाग आपको सोने नहीं दे रहा है, अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं, या फिर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। आप लगातार अपने लेग्स को मूव करते हैं, मन हो ना हो आपके पैर हिलते जा रहे हैं। स्ट्रेस या खून की कमी भी इसको कंट्रीब्यूट करती है, इसीलिए औरतें जो हैं वो लंबा जग जाती हैं। ठीक है, ज्यादातर औरतों में, सब में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन खून की कमी होती है। हालांकि अभी तक कोई सिंगल कॉज नहीं मिला है। क्या करें? अगर 3 महीने से ज्यादा ये हो रहा है, आपको बहुत रेस्टलेसनेस है, या पैर मूव कर रहा है, या कोई बॉडी पार्ट मूव कर रहा है, तो मेरे भाई डायग्नोसिस की जरूरत है। खुद से नींद की दवाइयां ना लें, बिल्कुल भी ना लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो और डेंजरस हो सकती है। क्योंकि अगर आप सोएंगे नहीं तो आप बहुत बीमार पड़ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा, ना काम हो पाएगा ना कुछ हो पाएगा। और वार्निंग साइंस क्या आपको लगता है कि शराब सुला देता है? गलत। कुछ ऐसी चीजें जैसे बेनेड्रिल, कुछ लोग कफ सिरप इसलिए पीते थे कि नींद आ जाए। कुछ दवाइयां ऐसी जो आपकी हेल्थ पे बहुत खतरनाक असर करती हैं। अल्कोहल सुलाता नहीं, अल्कोहल जगाता है। कैनबिस या फिर मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक स्लीप हार्मोन होता है, आपको पता है ना, कि जब दिन ढलता है, रोशनी कम होती है, तो अपने आप मेलाटोनिन जो है वो रिलीज होता है कि अब सोने का वक्त आ गया है। मेडिकल एडवाइस के बिना अगर आप ये ले रहे हैं, जितनी भी स्लीप पिल्स होते हैं उसमें मेलाटोनिन होता है, तो आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। 500 रुपए में कोई कुछ नहीं जाएगा आपका डॉक्टर को दिखाने पे। शुरुआत में आपको हो सकता है नींद अच्छी आए, लेकिन धीमे धीमे ये इंसोम्निया को और ज्यादा बढ़ा देती है। हो सकता है आपको डायना जॉनसन हो या एमोरी यूनिवर्सिटी हो। अंडरलाइन डिसऑर्डर्स होते हैं मेरे भाई। क्या करें? क्यों? आखिरकार इंडियंस की बात करें तो मैंने बताया ना कि भारत को पता ही नहीं है। देखिए, भारत को अगर योग आप कर रहे हैं, मेडिटेशन करते हैं, आपका दिमाग बहुत सही रहेगा। हम तो ऐसे कि हमने स्लीप डिसऑर्डर्स को ठीक किया है, लेकिन अब भारत बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रहा है। और सोने की बीमारी, ना सोने की बीमारी जो है, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है भारत के लिए। स्टडी ये बताती है कि इंसोम्निया के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो खर्राटे भी लेते हैं ना दोस्तों, अगर आप देखो तो वो भी मतलब एक तरीके का डिसऑर्डर ही है। और ये जो स्लीप एपनिया, ज्यादातर देखेंगे कि जो स्लीप एपनिया होता है उसकी वजह से खर्राटे ज्यादा लोगों में आते हैं, राइट। हालांकि देखिए, स्लीप एपनिया की बात करते हैं तो होता है, एक सीरियस स्लीप डिसऑर्डर होता है जिसमें आपकी जो ब्रीदिंग है ना, वो रुकती है शुरू होती है, रुकती है शुरू होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जिनको एज ज्यादा है, जो मोटे होते हैं, वो एकदम से रुक जाते हैं और बहुत तेज खर्राटा लेते हैं फिर, ठीक है ना। और आप पूरी रात सोएंगे, लेकिन आपको लगता है कि आपको सोया ही नहीं, मैं थकावट महसूस होती है। आप देखिए, स्लीप एपनिया के भी काफी टाइप्स होते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है जो काफी ज्यादा कॉमन है, जब आपकी थ्रोट मसल जो होती है ना, वो एकदम रिलैक्स हो जाती है, और जो एयर का फ्लो है, क्योंकि जब होता क्या है कि आपके लंग्स में एयर प्रॉपर जानी चाहिए, लेकिन वो रुक जाती है, ठीक है। फिर सेंट्रल स्लीप एपनिया होता है, जब आपका जो दिमाग है वो प्रॉपर सिग्नल भेजता ही नहीं है मसल को,
क्योंकि मसल्स, ब्रेन जब आपके मसल को सिग्नल भेजेगा तभी आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल होती है, तो वो आपका मसल ही नहीं जाता है, मतलब तो ये बड़ी दिक्कत की बात है, आप समझ रहे हो। तो स्लीप एपनिया, सेंट्रल स्लीप एपनिया की हम बात कर रहे थे, और फिर ट्रीटमेंट भी है। बट मैं बता रहा हूं ना कि भारतीयों के साथ ये दिक्कत, आप ट्रेन में जाइए यार। अब देखिए, कई बार ऐसा लोग मजाक उड़ाते हैं कि यार ट्रेन में खर्राटे ले रहे हो। जैसे क्या होता है कि अभी मैं AC2 में गया, तो अब वहां पे एक भैया सज्जन थे, वो खर्राटे, अब वो बेचारे क्या करे वो भाई, कोई भी खर्राटे लेना नहीं चाहता। इनफैक्ट अगर आप बोलोगे ना उनको कि खर्राटे ले रहे हो, अफेंड हो जाता है, लेकिन भाई उनके कंट्रोल में है ही नहीं ये चीज। फिर उसके बाद नॉइस और पुअर स्लीप हाइजीन तो है ही है। ये बहुत ज्यादा शोर शराबा, नहीं सो पाएंगे आप। फिर उसके बाद स्लीप हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आप अच्छी नींद के लिए क्या क्या कर रहे हो। एक अभी स्टडी हुई, हाउ इंडिया स्लीप्स 2025 सर्वे ने बताया 59% इंडियंस 6 घंटे से कम सो रहा है। यार मैंने तो भाई 100%, जिससे भी मैंने पूछा, सबसे पहले जब वो मेरे साथ पास प्रॉब्लम लेके आते हैं, मैं यही बोलता हूं कितना सोते हो, तो भाई किसी ने भी आज तक मुझसे ये नहीं बोला। एक तो बोलते हैं कि भाई स्लीप डिस्टर्ब है, और मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि जितनी जल्दी आप रात में सोइए, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूं कि आप कभी भी सो जाइए तो 8-10 घंटे सो जाइए। मेरा बिल्कुल ये एकदम फर्मली बिलीव है कि आपको रात में ही सोना चाहिए और ज्यादा सोना चाहिए। 8 घंटे कोशिश करें कि 11 बजे तक मैक्स आप सोने पे जाएं, और 8 घंटे उस हिसाब से जोड़ ले, 7 बजे उठ जाए, ठीक है। तो 6 घंटे से कम 59% क्राइसिस है बहुत बड़ी। सेकंड, ट्रबल स्टेइंग स्लीप, ये बड़ी दिक्कत। रेम साइकिल, आपको पता है अलग अलग स्टेजेस होती है, ठीक है, 4 स्टेज होती है पूरी स्लीप की। रेम साइकिल, रैपिड आई मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप धीमे धीमे जब डीप स्लीप में जाते हैं, अब कई बार ऐसा होता है ना कि एकदम से नींद खुल जाए, और ऐसा नहीं है, वो स्टेज वो ठीक है, आप खुलता है, सबकी खुलती है, फिर से आप सोइए। लेकिन अगर आप 5 से 10 मिनट से ज्यादा उठ रहे हैं, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि रात में नींद खुली, सुसु करने गए या नींद खुल गई, फिर सो गए, 1 मिनट के अंदर नींद आ गई, पर अगर 5 से 10 मिनट लग रहे हैं सोने में, या फ्रीक्वेंट डिस्टर्बेंस, तो दैट्स अ डिसऑर्डर, और ये आमतौर पे 60 से ऊपर ही होता है। फिर वही 65 से 80 साल ब्लैडर इश्यूज की, भाई एक तो जो सरव, ये जो मूतने की आदत है ना, ये बड़ी दिक्कत है यार। सारा टॉयलेट करके जाओ, फिर प्यास लगने लगती है, समझ ही नहीं आ रहा है। एंग्जाइटी, पेन, ये भी होता है। अदर डिसऑर्डर्स जैसे पैरासोमनियास, स्लीप वॉकिंग, एकदम से बोलते बोलते उठ जाना, सोते सोते उठ जाना, ईटिंग, स्क्रीमिंग, थ्रैशिंग, दैट ऑल्सो कैन डिसरप्ट रेस्ट या फिर इंजुरीज कॉज कर सकती है ये, और ये ज्यादातर बच्चों में होता है, लेकिन अगर एडल्ट्स में हो रहा है तो दैट इज ऑल्सो सीरियस। बहुत ज्यादा अगर दिन में सो रहे हैं तो भी रात में नींद नहीं आती। कहते हैं ना कि दिन में सोगे तो रात में नींद नहीं आएगी। कई बार लोग अच्छा खासा हैवी लंच करते हैं, फिर उसके बाद नींद आती है, ठीक है, क्वाइट सेटिंग में नींद नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि अगर हर कोई नींद ऐसे कर रहे तो आपको भी नींद आएगी, लेकिन लगातार थकना, वर्किंग, ड्राइविंग, परफॉर्मिंग डेली टास्क में भी अगेन प्रॉब्लम है। अब अगेन स्लीप एपनिया, जैसा कि मैंने बताया, या फिर नार्कोलेप्सिस, जिसको स्लीप अटैक्स बोलते हैं। एकदम से आप सो जाएंगे सेकंड्स टू मिनट, फिर 1 मिनट बाद आप उठेंगे। अब ये बहुत कम लोगों को होता है, 10 से 15 साल लग जाते हैं, लेकिन अगर आपको हो रहा है तो देखिए, तो डॉक्टर्स से आप इसको देखिए, इसको अपॉइंटमेंट लीजिए डॉक्टर से, इशू को डिस्क्राइब करिए क्या प्रॉब्लम है, और एक स्लीप डायरी मेंटेन करिए। अगर आप नहीं सो पाते, देखिए ज्यादातर 90% लोगों की स्लीप प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व हो जाएगी। बस आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना है, अपना जो टाइम है वो सही करना है, जो सर्कैडियन रिदम है वो सही करनी है, अल्कोहल इंटेक या कुछ भी ऐसा नशा पत्ती कर रहा है उसको छोड़ना है, क्लीन डाइट लेनी है, वर्कआउट करना है बढ़िया, धूप लेनी है बढ़िया से, तो आपकी प्रॉब्लम अल्टीमेटली सॉल्व है, दिक्कत की बात नहीं है। फोन को रख दीजिए भाई, सोने से पहले फोन को 2-3 घंटे पहले रख दीजिए। एनवायरमेंट ऐसा हो कि जैसी लाइट बुझाए अपने आप नींद आ जाए, सोने का मन करे। ओके, योग निद्रा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्लीप ट्रैकर्स ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहते हैं करिए। बाकी और भी ऑप्शंस हैं, जैसे मोटापे में भी स्लीप नहीं, क्योंकि बहुत सारी शरीर में चीजें चलती रहती है जब मोटापा होता है, ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज, पार्किंसन, ये सब भी दिक्कत पैदा कर सकते हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।